जगदम्बा आद्य शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी महामाया योग माया पूर्ण प्रकृति चंडी महालक्ष्मी देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो वो देवी जो कि महिषासुर का वध कर चुकी हैं, अब उनके उनके विषय में एक दूसरा प्रसंग आ रहा है कि देवताओं को जब शुंभ और निशुंभ नामक दैत्यों ने पराजित कर दिया, तो वे भगवती की स्तुति करने लगे। तो भगवती कृपा पूर्वक प्रकट हो गई और उनसे कहने लगी, हे देवताओं, तुम क्यों इतने उद्विग्न हो रहे हो? तो देवताओं ने कहा कि हे करुणामयी देवी, हमें संकट से बचाओ, क्योंकि दैत्यों के सताने से हम अत्यंत उद्विग्न हो उठे हैं और इस समय बहुत ही शक्तिशाली दानव ने हमसे स्वर्ग को छीन लिया है। तो हे देवी, उन दानवों का विनाश करके जगत को सुख प्रदान करो। तो व्यास जी कहते हैं कि देवता शत्रुओं से अत्यंत संतप्त थे। जब उन्होंने देवी की इस प्रकार स्तुति की, तब देवी ने अपने विग्रह से एक दूसरा रूप प्रकट कर दिया। तो उनके एक शरीर कोश से एक दूसरा साकार रूप प्रकट हुआ। तो जो वो रूप देवी का प्रकट हुआ, तो उन देवी को कौशिकी देवी कहती हैं, क्योंकि वो शरीर कोश से प्रकट हुई। तो जगदम्बा के कोश से प्रकट हुई उन देवी का नाम है देवी कौशिकी। तो और जब वो देवी के शरीर से निकल गई, तो जिन देवी के शरीर से निकली उन पार्वती का शरीर काला पड़ गया, तो इसलिए वो कालिका रूप से विख्यात हुई। तो कालिका अलग हो गई और कौशिकी एक अलग रूप निर्मित हो गया। तो स्याही के समान काले वर्ण से वे बड़ी भयंकर जान पड़ती थीं। भक्तों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देना उनका स्वाभाविक गुण बन गया था। वे कालरात्रि नाम से प्रसिद्ध हुई। तो जो वो काला रंग था जो कालिका जी ने कहते थे, तो वही उन्हीं को कालरात्रि फिर कहा गया। भगवती जगदम्बा का एक दूसरा मनोहर रूप भी विराजमान था। तो वहीं पर एक और रूप भी प्रकट हो गया। लावण्य आदि संपूर्ण भूषण उस श्री विग्रह की शोभा बढ़ा रहे थे। तो कौशिकी देवी, जो कि लावण्य आदि गुणों से संपन्न थी, तो वो हंसकर देवताओं से कहने लगी। तो ये दो रूप प्रकट हुए कि हे देवताओं, तुम लोग निर्भय होकर अपने स्थान को पर विराजमान रहो। मैं शत्रुओं का संहार कर डालूंगी। तुम्हारा कार्य सम्यक प्रकार से संपन्न करने के लिए मैं सम्रांगण में विचरूंगी और शुंभ और निशुंभ आदि दानवों का मैं वध कर दूंगी। इस प्रकार कहकर बल के अभिमान से भरी हुई वे कौशिकी देवी सिंह पर सवार हुई और शत्रु के नगर की ओर चल पड़ी। उन्होंने काली को भी साथ चलने का आदेश दिया। तो जिन्हें कालिका कहते हैं, काली कहते हैं और कालरात्रि कहते हैं, वो एक ही देवी हैं। तो उनको उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ चलो। तो कालिका सहित भगवती जगदम्बा शहर के नगर के सन्निकट जाकर जिधर से हवा आ रही थी वहां ठहर गईं और उन्होंने जगत को मोहित करने वाला सुमधुर संगीत प्रारंभ कर दिया। तो उस सुमधुर सुमधुर गान को सुनकर पक्षी और मृग तक भी मोहित हो गए। तो फिर मानवों की और दैत्यों की और दानवों की भी क्या बात है, क्योंकि सारा जगत उन्होंने अब लुभा लिया उस संगीत के माध्यम से। और आकाश में रहने वाले देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। शुंभ के दो सेवक थे जिनके नाम थे चंड और मुंड। तो उस समय वे दोनों भयंकर अनुचर स्वतंत्रता पूर्वक विचर रहे थे। वे वहां आए और उन्होंने देखा कि दिव्य रूप धारिणी भगवती जगदम्बा गा रही हैं। तो उन्होंने कालिका को अपने सामने स्थान दे रखा था। तो दिव्य रूपा उन भगवती जगदम्बा को देखकर चंड और मुंड आश्चर्य में पड़ गए और महान आश्चर्य में पड़कर वे उसी क्षण शुंभ के पास चल पड़े। उस समय दानवराज शुंभ अपने घर पर था। तो उसके पास पहुंचकर चंड और मुंड ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। साथ ही मधुर वाणी में कहा, राजन, कामदेव को भी मोहित करने की योग्यता रखने वाली, यानी कामदेव को भी जो मोहित कर दे, इतनी एक सुंदरी स्त्री हिमालय पर्वत से निकली है। सिंह उसकी सवारी का काम दे रहा है। उसमें सभी शुभ लक्षण वर्तमान हैं। ऐसी उत्तम स्त्री देवलोक अथवा गंधर्व लोक में भी मिलनी असंभव है। जगत भर में कहीं भी ऐसी स्त्री को ना तो देखा और ना सुना ही गया है।
वह ऐसा सुंदर गाना गाती है जिसे सुनकर सभी जन मुग्ध हो जाते हैं। उसके सुमधुर स्वर से मोहित हुए मृग उसके पास ही बने रहते हैं। और महाराज वह किसकी पुत्री है और उसके आने का क्या प्रयोजन है, इस विषय की जानकारी प्राप्त करके आप उसे अपने पास स्थान दीजिए। वास्तव में यह कामिनी आपके योग्य है। उसकी आंखों से कल्याण टपक रहा है। उसका पता लगाकर आप उसे अपने घर ले आएं और उसे भार्या बनाने की कृपा करें। यह निश्चित है कि उसके समान किसी दूसरी स्त्री का होना जगत में नितांत असंभव है। राजन, देवताओं के संपूर्ण रत्नों पर आपका अधिकार हो चुका है। फिर इस सुंदरी स्त्री को अपनाने के विषय में आप इतने उदासीन क्यों हैं? स्त्री भी तो एक रत्न होती है। राजन, आपने इंद्र से बलपूर्वक ऐश्वर्यपूर्ण ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और उच्चही शवा अश्व आदि छीन लिए हैं। राजन, ब्रह्मा का अद्भुत विमान जो कि रत्नमय है, राजहंस के चिन्ह वाली ध्वजा जिस पर फहरा रही है, ऐसे दिव्य विमान को आपने बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया है। राजन, पद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। वरुण का शुभ्र छत्र आपने हठ पूर्वक ले लिया है। राजेंद्र, वरुण का पाश भी तो आपके भाई निशुंभ के ही पास है, जिसको आपके भाई निशुंभ ने जिस वरुण को हराया था। तो महाराज, आपके भय से समुद्र ने, जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं, ऐसी माला तथा तरह तरह के रत्न आपको भेंट में दे दिए हैं। राजन, मृत्यु की शक्ति और यमराज के अत्यंत भयंकर दंड पर भी आपका अधिकार है। उन्हें पराजित करके आपने उनको छीन लिया है। आपके पराक्रम का कहां तक बखान किया जाए। समुद्र से प्रकट हुई कामधेनु गौ भी इस समय आपके आंगन में बंधी हुई है। राजन, मेनका प्रभृति अप्सराएं आपके अधीन रहकर सेवा करती हैं। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ रत्नों को बलपूर्वक आपने अपने अधिकार में कर लिया है। फिर मन को मुग्ध कर देने वाली इस अनुपम स्त्री रत्न पर क्यों नहीं अधिकार कर लेते? भूपते, आपके घर में जितने विपुल रत्न हैं, वे इस स्त्री के बिना व्यर्थ हैं और केवल इस स्त्री का साथ पाकर ही अपने यथार्थ रूप में परिणत हो सकते हैं। दानवराज, त्रिलोकी में कहीं भी ऐसी सुंदरी स्त्री नहीं है। अतएव इस मनोहारिणी स्त्री को आप शीघ्र अपने यहाँ लाकर अपनी प्रेयसी भार्या बना लें। व्यास जी कहते हैं, चंड और मुंड की वाणी बड़ी मधुर थी। उसके प्रत्येक अक्षर से मधु टपक रहा था। सुनकर शुंभ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने अपने पास ही बैठे हुए सुग्रीव से यों कहा, सुग्रीव, तुम बड़े बुद्धिमान हो, दूत बनकर जाओ और इस कार्य को संपन्न करो। वहां जाकर बातचीत इस प्रकार करनी चाहिए कि जिससे वह सुंदरी यहां आ जाए। श्रृंगार रस के पारगामी विद्वान कहते हैं कि स्त्रियों के विषय में कार्यकुशल दूत को साम और दान, इन दो उपायों का प्रयोग करना चाहिए। ये साम, दान, दंड और भेद में से दंड, न तो स्त्री को दंड देना चाहिए और न ही फूट डालने की चेष्टा करनी चाहिए। तो भेद नीति का प्रयोग करने पर रसाभाव दोष उत्पन्न हो जाता है और दंड नीति का प्रयोग करने पर तो रस की सत्ता ही सर्वथा चौपट हो जाती है। तो अतः विवेकी जन इन दोनों ही दंड और भेद उपायों को दूषित बताते हैं। तो दूत, साम और दान, इन दो उपायों को ही प्रमुख मानकर इनका प्रयोग करना चाहिए। वाक्यों में मधुरता और नम्रता भरी होनी चाहिए। इन उपायों का प्रयोग करने पर कौन सी कामिनी स्त्री वश में नहीं आ जाएगी? तो व्यास जी कहते हैं, शुंभ की बात अत्यंत प्रिय और चतुरता से ओतप्रोत थी। उसे सुनकर सुग्रीव नामक जो दैत्य था, दानव था, वो तुरंत वहां से चल पड़ा और जहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी, वहां जाकर उसने देखा कि सुंदर मुख वाली भवानी जगदम्बा सिंह पर बैठी हुई हैं, शोभा पा रही हैं। प्रणाम करके मधुर वाणी में वह सुग्रीव उनसे कहने लगा। दूत बोला, सुजगने, जिसकी जगन यानी जांघें अत्यंत सुंदर हो। शुंभ बड़े शूरवीर पुरुष हैं। उनके सभी अंगों से सुंदरता टपकती है। देवताओं के वे परम शत्रु हैं। तीनों लोकों पर उनका पूर्णाधिकार है। वे सबको जीत कर शोभा पा रहे हैं। उन्हीं महात्मा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुनकर उनका मन तुम पर आसक्त हो गया है। तनवंगी, उन दानवराज की प्रेमपूर्ण बातें सुनने की कृपा करो। तनवंगी, उन्होंने तुमसे नम्रता पूर्वक कहलाया है कि कांते, मैंने संपूर्ण देवताओं को परास्त कर दिया है। मैं त्रिलोकी का एक छत्र राजा हूं। इस समय यज्ञ में दिए हुए हव्य पदार्थ सब मुझे ही भोगने को मिलते हैं। मैंने स्वर्गलोक की सभी सार वस्तुएं छीन ली हैं। वहां
एक भी रत्न नहीं बचा है। देवताओं के पास जितने भी रत्न थे वो सब मेरे द्वारा हर लिए गए हैं। भामिनी, देवता, दानव और मानव सब के सब मेरे वश में होकर मेरे पीछे पीछे चलते हैं। तुम्हारे गुण कान के रास्ते मेरे हृदय में प्रवेश कर गए हैं। अब परिणाम स्वरूप मैं तुम्हारे अधीन होकर तुम्हारा सेवक बन गया हूँ। रंभोरु, तुम जो आज्ञा दो वही करने को तैयार हूँ। चारवंगी, मैं तुम्हारे वशीभूत, तुम्हारा अनुचर और दास हूँ। मोर पंख के समान नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूँ। तुम मुझे अपना पति बना लो, फिर तुम तीनों लोकों की स्वामिनी बनकर सर्वोत्तम भोग भोगो। कांते, मैं जीवन भर तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। वरारोहे, देवता, दानव और मानव कोई भी मुझे नहीं मार सकते। वरानने, तुम सदा सौभाग्यवती बनी रहोगी। सुंदरी, तुम्हारा जहां जी चाहे वहीं जाकर रहकर आनंद का उपभोग करती रहना। महाराज शुंभ का यही संदेश है। इस पर विचार करके प्रेम पूर्वक जो कहना समुचित हो वही उत्तर मधुर वचनों में देने की कृपा करो। चपलांगी, मैं तुम्हारी बातें यथाशीघ्र महाराज शुंभ के सामने उपस्थित करने को प्रस्तुत हूं। तो इस प्रकार से उसने कहा। तो व्यास जी अब कहते हैं कि शुंभ के दूत सुग्रीव की बात सुनकर देवी मुस्कुराने लगी। तो अब हम कल देखेंगे कि देवी इसके बदले में क्या उत्तर देती हैं। तो कि जो शुंभ का संदेश सुग्रीव ने कह सुनाया है। भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति भवानी परमेश्वरी भुवनेश्वरी महालक्ष्मी चंडिका देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ।